अस्थियों का विसर्जन तुम साधारण जल में मत करना। तुम एक काम करना, तुम हमारी अस्थियों के लिए जाके गंगा जी में विसर्जन करना, ये हम तुमसे कहना चाहते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता चला गया। महामृत्युंजय का जाप कराया। महामृत्युंजय जो मंत्र है उसके दोनों प्रभाव प्रयोग होती है उसकी विधि। आदमी को यदि जीवन दान देना है तो उसका प्रयोग दूसरे तरीके से होता है। यदि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं, वो पीड़ा के लिए भोग रहा हो, तो उसका विपरीत पाठ होता है। उसका फल ये होता है सामने वाला पीड़ा से मुक्त हो जाता है। महामृत्युंजय का विपरीत पाठ कराया गया। माता जी के प्राण छूट गए, दाह कर्म संस्कार किया, अस्थियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनमें जो ज्येष्ठ बेटा था अस्थियों को इकट्ठे करके गंगा जी के लिए जा रहा था। रास्ते में 20 योजन चला, सूर्यास्त हो गया तो पंडित जी के घर में जाके रुक गया। और जब पंडित जी के घर में जाके रुका, वहां की कथा बड़ी पुनीत है, बड़ी अच्छी कथा है। एक पंडित जी थे, पंडित जी की पत्नी थी, पंडित जी का एक बेटा था। पंडित जी जो है वो कुछ काम करके आए। काम करने के बाद गाय धोने में थोड़ी देरी हो गई, तो पंडित जी ने देखा कि गाय धोने में देरी हो गई, अब एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी गाय धो लेता हूँ। तो गाय धोने के लिए बैठ गए। जल्दी जल्दी में गाय धोने के लिए जो उन्होंने बछड़े के लिए छोड़ा, सो बछड़ा जैसे ही दूध पीना चाह रहा था कि बछड़े को उन्होंने हटा दिया और एक खूंटे से बांध दिया। देखो, गाय जब लगती है तो गाय के 2 थनों पे अधिकार बछड़े का होता है, 2 पे हमारा होता है, पूरे पे हमारा अधिकार नहीं होता। थोड़ा सा दूध पी गई तो वो आया था, पंडित जी ने उसे खूंटे से बांध दिया। और खूंटे से बांधते समय इतनी तेज गति से बांधा कि उस बछड़े ने जोर से लात मारी तो पंडित जी को लग गई। और जब वो लात पंडित जी के लिए लगी, पंडित जी ने उस बछड़े के लिए जोर से अपनी घुटी मारी। घुटी समझते हैं कि नहीं? नहीं किए तब समझ जाएंगे। अपनी जोर से जो घुटनी का प्रहार किया, तो प्रहार तो बछड़े तो हुआ, लेकिन वो गाय रोने लगी। मेरे बेटे के लिए मेरे सामने ना तो दूध पीने दिया और मेरे सामने इतनी जोर से घुटनी मार दी, इसकी हड्डी टूट गई। बछड़ा रो रहा है, वो गाय रोने लगी। रोते रोते बछड़े ने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है? बछड़ा कहता है, कथम चारुदते माता किमते दुःखमुपस्थितं तन्निदेव मे प्रीत्या तच्छ्रुत्वा गोरगोचतो। हे माँ, तुम्हारे रोने का क्या प्रयोजन है? चोट तो मेरे लिए लगी है, तुम क्यों रोती हो? बोले, बेटा, माँ और बेटी का कनेक्शन यही होता है। कष्ट तो बेटों के लिए होता है, बेटियों के लिए होता है, लेकिन आंसू की धार माता पिता के नेत्रों से निकलती है। तेरे लिए जो बदसलूकी करी, जो तुम्हें कष्ट दिया, हमें अच्छा ना लगा। सूत जी कहते हैं, सोनकादि यह सुनते तो वो बछड़ा बड़ा दिव्यात्मा था। वो कहने लगा, माँ किम कर्तव्यम को गंतव्यम कर्म बद्धा वयम यथा कृतम येन यथा पूर्वम भुज्यते च यथा धना। माँ, आप क्यों चिंता करती हो, क्यों रहती हो, और कौन सा दुख है? अरे, जो हमने कर्म किया है उसी का फल तो हम आज यहाँ भोग रहे हैं। मानो को न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
सहित प्राण निज कृत कर्म भोग सब कर्म में प्रधान विश्व रचियाता ओ परम प्रधानी विष्णु रचियाता जो जस करई तो तत फल जाता जो जस करई तो तत फल जाता। हे मां, इस दुनिया में हम जो भी भोग रहे हैं कर्मों के फल के लिए ही भोग रहे हैं। मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया होगा, उस कर्म का ही फल है कि आज हमारे लिए कष्ट मिला। माँ कहने लगी बेटा तू कुछ भी बोले लेकिन कष्ट तो होता है। हसता क्रियते कर्मो रोदता परिभुञ्जते दुःखदाता न कोऽप्यस्ति सुखदाता न कश्चन। ये आदमी माँ कर्म तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक करता है, पाप तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक करता है, लेकिन जब कर्म का फल पाप का फल उसे सुख मिलता है तब वो रोता है। मैंने कोई ऐसा कर्म ही तो किया है, तभी तो मुझे ये कष्ट मिल रहा है। माँ ने कहा बेटा तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसने मेरे बेटे के लिए कष्ट दिया है, मैं कल इसके बेटे के लिए मार दूंगी। बछड़ा बोला माँ पिछले जन्म में हमने कोई गलत कर्म किया होगा तभी तो हम पशु बने, और आज यदि गलत कर्म करेंगे तो दोबारा अधम योनि में जाएंगे। इस योनि से पिंड छुड़ाओ, क्यों गलत काम कर रहे हो, ब्रह्महत्या क्यों पाप बोलने लगी हो। वो कहने लगी ब्रह्महत्या लगेगी तो वो धुल भी जाएगी। कैसे? कल वैशाख शुक्ल सप्तमी है और कल वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा जी में गंगा स्नान करने के लिए आती है, संपूर्ण पापों के लिए धोती है। मैं कल इसको मार दूंगी और मार के सीधा नर्मदा जी की यात्रा कर दूंगी और बस वहां जाके पाप के लिए धो लूंगी। बछड़ा कहने लगा माँ ऐसा भी कोई तीर्थ है क्या? हाँ, नर्मदेश्वर तीर्थ ऐसा तीर्थ है वहां पाप से पाप किए हुए जो पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सुबह का समय हुआ और सुबह के समय में बंधुओं पंडित जी के लिए कहीं जाना था। पंडित जी ने अपने बेटे से कहा हे बेटा तुम एक काम करना, प्रातःकालीन वेला में गाय के लिए लगा लेना, मैं चला जाऊंगा। तो सुबह वो गाय लगाने के लिए गया और जैसे ही गाय के लिए वो दो रहा था, बछड़े के लिए जैसे ही उसने दूध पिलाया और दूध पिला के सीधा बांध ही रहा था कि उसी समय गाय ने अपने पहने सींगों से उस बेटे पे प्रहार कर दिया, उस बेटे का प्राणांत हो गया। अब तो जितने लोग वहां थे वो कहने लगे ये गाय बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, इसने इस बालक के लिए मार दिया, मार दिया, मार दिया, इस गाय के लिए खोल दो। ब्राह्मण की पत्नी बोली ये गाय तो सफेद थी, ये काली कैसे हो गई? और इसको ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, गौ हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, स्वर्ण की चोरी कभी नहीं करना चाहिए। ये 5 पाप बहुत बड़े होते हैं। इंद्र देवता को जब ब्रह्महत्या मिली, इंद्र देवता के लिए भी भागना पड़ा। भगवान श्री राम के लिए जब ब्रह्महत्या लगी तो हत्या हरण तीर्थ में जाके स्नान करना पड़ा, तब उनकी जाके वो हत्या छूटी। ये बड़ी हत्या कहलाती है और बड़े कर्म कहलाते हैं। बंधुओं वो गाय काली हो गई और काली होकर जो आज नर्मदा जी में जाने लगी
तो जैसे ही वो नर्मदा जी के लिए गई, जो पंडित जी रात में रुके हुए थे उनने विचार किया, मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा तीर्थ है कि जिसमें जाके ब्रह्महत्या धल जाती है तो गंगा जी यहाँ आती है। इस सब लीला के लिए जो पंडित जी रात में रुके थे वो सब देख रहे थे। और सुबह होते हुए वो गाय गई, नर्मदा जी में गई काली थी, और जो नर्मदा जी में स्नान किया, जब गाय नर्मदा जी में से निकल के आई तो फिर वो गाय काली नहीं थी, वहां दोबारा सफेद बन गई, जैसी पहले सफेद थी वैसे सफेद बन गई। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि बताओ ये कौन सी महिमा है। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि गंगा जी एक स्त्री का रूप लेके आई। बोले कौन सा विचार कर रहे हो? बोले मैं विचार कर रहा हूँ ये गाय तो काली गई थी, सफेद कैसे हो गई? बोले उसमें गंगा जी आ जाती है, नर्मदा जी में आज के दिन सब पापों को नष्ट कर देती हैं। उसने विचार किया, मेरी माँ ने कहा था मेरी अस्थियों को गंगा लेके जाना, आज मैं अपनी अस्थियां नर्मदा में विसर्जन कर दूं तो क्या गंगा जी में जाएंगी? बोले नॉन स्टॉप सीधा गंगा जी जाएंगी। प्रेम से कहिए हर हर। नर्मदा जी की महिमा क्या है? बोले नर्मदा जी की ये महिमा है, जब गंगा जमुना सरस्वती लोगों के पाप को धोते धोते काली हो जाती है तो उन पापों के लिए धोने के लिए कहाँ जाए? कहीं तो उनके लिए जाना पड़ेगा। बोले फिर वो वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा जी में अब स्नान करती हैं तो जो उनके पाप होते हैं वो सब पापों के लिए नष्ट कर देती है नर्मदा जी। ऐसी नर्मदा जी की महिमा है। और दूसरी महिमा, जो पुण्य हमारे लिए गंगा जमुना सरस्वती कावेरी मंदाकिनी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल हमारे लिए नर्मदा जी का दर्शन मिल जाए तो स्वतः फल प्राप्त हो जाता है। इतनी भैया नर्मदा जी की महिमा है। अपन लोग तो नर्मदा जी के तट पे हैं इसलिए नर्मदा जी की महिमा नहीं जानते। हम जब कभी कभी बाहर जाते हैं पंजाब हरियाणा साइड कोई कथा गाने या कोई भी अनुष्ठान इत्यादि के लिए, तो वहाँ के लोग कहते हैं गुरु जी एक बार नर्मदा जी जरूर जाना है, जबकि वो वहीं रहे हैं। नर्मदा जी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसके महत्व के लिए समझिए, सतयुग में महिमा गंगा की विशेष थी, त्रेता में सरजू की थी, द्वापर में यमुना की थी, कलयुग में महिमा तो नर्मदा जी की सबसे ज्यादा है। इसलिए एक समय ऐसा आएगा गंगा कलुषित हो जाएगी, सरजू मैया तो लुप्त ही हो गई है। आप देखिए प्रयागराज से तो लुप्त ही है और वहां से भी लुप्त है। यमुना जी में भी लोग गंदगी का पानी छोड़ने लगे हैं, कितनी गंदगी छोड़ रहे हैं। एक समय आएगा जब तीनों नदियों को लोग अशुद्ध कर देंगे, उस समय कलयुग के लोगों को पावन करने के लिए केवल नर्मदा जी ही बचेगी और कोई नदी नहीं रहेगी जो उद्धार करेगी। इसलिए नर्मदा जी का आश्रय जरूर लीजिए। बड़ी महिमा नर्मदा जी की नर्मदा पुराण में और स्कंद पुराण में गाई गई है, बहुत बड़ी महिमा है। आज उस बालक ने अपनी माँ की अस्थियों के लिए जो नर्मदा जी में वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन डाला, उसकी माँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी, वाह बेटा तूने आज मेरा उद्धार कर दिया, तूने मेरा कल्याण कर दिया, उद्धार हो गया। हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का उद्धार करें। देखो मरते समय माता पिता जो कहें वो इच्छा जरूर पूरी करना चाहिए। वो कहे बेटा ये काम करो तो वो काम जरूर करो। यदि वो काम आप नहीं करते तो वो प्राण छोड़ देते हैं। उस काम को करने के लिए उनको लौट के रिटर्न होकर आना पड़ता है, एक जन्म फालतू चला जाता है। इसलिए मरने के पहले उनकी जो इच्छाएं हैं आप पूछ लीजिए, पापा जी कोई इच्छा कुछ खाने की, पहनने की, घूमने की, रहने की, पूरी इच्छा पूरी कर दो, नहीं तो वो लौट के आएंगे, एक जन्म उनका पूरा बिगड़ जाएगा। और जो माता पिता के लिए अधूरी इच्छाएं करके छोड़ते हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूर्ण नहीं करते, उनको पुत्र कहलाने से क्या फायदा है। जो माता पिता की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, ऐसा पुत्र ही इस धरती पर महान होता है। वही श्रवण कुमार और रामकृष्ण कहलाते हैं। श्रवण कुमार जैसा बालक कैसे प्राप्त होगा? दुनिया की पहली कावड़ श्रवण कुमार ने चढ़ाई, पहली कावड़, और ऐसी कावड़ जिस कावड़ में माता पिता भी बैठे हुए हैं।
और पहली कावड़ दुनिया की बाबा बैद्यनाथ के लिए चली, जो बिहार की भूमि पर विराजमान है। माता पिता के लिए पूरे तीर्थों में घुमाया, माता पिता के लिए अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम माँ बाप की सेवा करें और उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए हम पूर्ण करें। प्रेम से कहिए हर हर। महादेव के लिए जो अर्पण करते हैं, महादेव संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महादेव की यदि पूजन भाव से होती है तो फल तो मिलता ही है, विशेष फल मिलता है। यदि भैया धोखे से भी हो जाए तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिसने जीवन में अपने माता पिता के लिए महादेव की कथा श्रवण पान नहीं कराई, जिसने अपने माता पिता से महादेव का अभिषेक नहीं कराया, जिसने अपने माता पिता के लिए महादेव से संबंध नहीं जुड़वाया, उस बच्चे का जीवन भी व्यर्थ है और उन माता पिता का जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए अपने माता पिता के लिए भी भगवान से जुड़िए और स्वयं भी भगवान से जुड़ जाइए। महादेव की बड़ी महिमा। आप जिस भगवान को मानते हो सो मानते रहो, लेकिन भगवान शंकर को तो सब मानते हैं। ऐसा एक भी देव नहीं है जो महादेव को नहीं मानता। भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा। कोई सपने नहीं बाबा, सोनर मोही सपने हो नहीं बाबा, सोनर मोही सपने हो नहीं बाबा, सोनर मोही सपने हो नहीं बाबा, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही दास कहावा, दास कहावा, दास कहावा। जो भगवान शिव से द्रोह करे और मेरा यदि जाप करे तो मेरे लिए सपने में भी नहीं भाता है। इसलिए महादेव की पूजा भाव से करो, भाव से ना कर पाओ तो मन ना लगे तो प्रभाव से भी करो। एक माता जी की कथा बताएं आपके लिए। एक माता जी थी, जिंदगी में कोई कितनी बार उनसे कह ले कथा सुन ले चलो तो कथा में नहीं जाती थी। कोई कितना ही कह ले कि मंदिर में पूजा हो रही तुम चलो तो भी नहीं जाती थी। कहीं पूरी दुनिया में धर्म का काम हो तो वो जाती ही नहीं थी। एक दिन की बात, पूरे गांव के लोग मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। पूरा गांव खाली होने लगा तो गांव वालों ने कहा, डोकरी तू यहाँ बनी रहेगी अकेली और कहीं चोर आएगा तेरे को मार के चले गए तो तू क्या कर लेगी? तो मरने के भय से वो डोकरी तीर्थ यात्रा के लिए गई कि मैं मर जाऊंगी अकेली गांव में रहूंगी तो कोई है ही नहीं, पूरा गांव जा रहा है भर के। तो वो डोकरी सब लोगों के साथ हो गई, सब लोगों के साथ बैठ के जा रही थी। एक स्थान पर रुकी, किसी ने कहा देवी जी एक काम करिए, आपने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, एक बेलपत्री इन शंकर जी के लिए चढ़ा दीजिए। आप तोड़ के तो लाई नहीं हो, मैं तोड़ के दे रही हूँ, आप एक बेलपत्री चढ़ा लो। उसने उस बेलपत्री के लिए चढ़ाने को जो सुना उसने बेलपत्री में जोर से हाथ मारा तो वो बेलपत्री सीधा जाके शंकर जी की पिंडी बनी हुई थी उस पर चढ़ गई, धोखे में। प्रेम से कहिए हर हर। और जो डोकरी की बेलपत्री चढ़ी उसी दिन शाम को वो डोकरी मर गई। मरने के बाद यम के दूत आए, पकड़ के ले जाने लगे। शिव के गण आए, बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? पूरी जिंदगी भर पाप किया है, नहीं तो जाएगी। मरते समय एक काम बढ़िया कर गई कि बेलपत्री महादेव के लिए चला गई। कहाँ चढ़ाई है?
धक्का दिया था इसने, बोले कैसे ही चढ़ी, लेकिन चढ़ी तो थी। उस पुण्य के प्रभाव से सीधा कैलाश जाएगी। यही पुण्य इसका बहुत है कैलाश जाने के लिए। प्रेम से कहिए हर हर। अब आप विचार करो, जो श्रद्धा से पूजन करते हैं महादेव को, उनको क्या प्राप्त नहीं होगा। धोखे में उसको धाम मिल गया। एक भक्त और था जो शंकर जी को भस्मी चढ़ाता था। एक दिन की बात, चढ़ाते चढ़ाते कई दिन व्यतीत हो गए थे। आज पानी ज्यादा गिर गया तो पूरे गांव में भस्मी नहीं मिली, क्योंकि पानी भर गया था गड्ढों में। पानी भर जाता ना बरसात के दिनों में, पानी गिरा तो भस्मी नहीं मिली। अब इसने विचार किया, मेरा तो नियम था मैं शंकर जी को भस्म चढ़ाता था, आज मेरा नियम खंडित हो रहा है। मेरा नियम है मैं जब तक भोलेनाथ को भस्म नहीं चढ़ा दूं तब तक मैं भोजन नहीं पाता। देवी जी बोली, तो पूरे गांव में देख लो, भस्म कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिली। 2-4 गांव में देख लो, कहीं ना मिली भस्म। जब पूरे क्षेत्र में नहीं मिली तो धन है उसी की तो वो पत्नी थी। पत्नी कहने लगी, एक काम करो, तुम इस घर में आग लगा दो, हाँ, और मेरे लिए जला दो, मैं मर जाऊं